वालों का यही बाकी निशा होगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। कभी वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, कभी वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही बनी होगी और अपना आसमां होगा और अपना आसमां होगा। सुप्रभात आदरणीय मुख्य अतिथिगण, प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों। मैं सौम्या कक्षा 9 की छात्रा आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारा देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इसी पावन पर्व पर मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। गणतंत्र का आशय हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा चुना जाए, जिसके चुनाव में हमारे देश की जनता अप्रत्यक्ष भागीदार होती है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था और इसी दिन हमारे देश का संविधान लागू किया गया था। लगभग 200 वर्षों तक हमारा देश अंग्रेजी व अन्य यूरोपीय शक्तियों का गुलाम था और इसी गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए भारत माँ के कई वीर सपूतों ने बलिदान दिया, तब जाकर हमारा देश आज़ादी की सांस ले सका। कुछ गुमनाम बलिदानियों को याद करने के लिए हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हो गया था, जिसके कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थीं। देश की आज़ादी के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1930 के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर कहा था कि हम देश को पूर्ण स्वराज दिलाएंगे और इसी तिथि को महत्व देने के लिए हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और इस दिन को हम सभी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आज गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर मैं आप सभी को माननीय कविता तिवारी की एक छोटी सी कविता सुनाना चाहूंगी, जो कि कुछ इस प्रकार है कि राष्ट्रभक्ति का दीप जलाना सबको अच्छा लगता है, राष्ट्रभक्ति का दीप जलाना सबको अच्छा लगता है, जनगणमन का गीत सुहाना सबको अच्छा लगता है, जननी जन्मभूमि प्राणों से बढ़कर प्यारी होती है, देशवासियों की खातिर सिर्फ फुलवारी होती है। फिर भी प्रश्न खड़े होते हैं जगह जगह विस्फोटों से, माँ तेरी संतानों को कैसी लाचारी होती है, माँ तेरी संतानों को कैसी लाचारी होती है। जब स्वदेश का बच्चा बच्चा वंदे मातरम गाएगा, जब स्वदेश का बच्चा बच्चा वंदे मातरम गाएगा, कोई भी आतंकी कैसे उग्रवाद अपनाएगा, अपना पूज्य तिरंगा नभ में ठहर ठहर ठहराएगा, अपना पूज्य तिरंगा नभ में ठहर ठहर ठहराएगा। जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाएगा, जो इसकी तौहीन करेगा, जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाएगा। आओ करें प्रतिज्ञा हम सब गौरवशाली भाषा में, कि आओ करें प्रतिज्ञा हम सब गौरवशाली भाषा में, क्यों जिंदा है सिर्फ तिजोरी भरने की अभिलाषा में, क्यों अपने मन में औरों की खातिर पीर नहीं होती, एक सलीखी दुनिया में सबकी तस्वीर नहीं होती। अगर निरीह प्राणियों पर भी दया नहीं दिखलाएगा, अगर निरीह प्राणियों पर भी दया नहीं दिखलाएगा, धरती माता के दामन में गहरे दाग लगाएगा, है इतिहास गवाह कसम से रोएगा पछताएगा। जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाएगा, जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाएगा। सुप्त मानसिकताएं आओ मिलकर इन्हें जगाएं हम, सुप्त मानसिकताएं आओ मिलकर इन्हें जगाएं हम, देश प्रेम की अविरल धारा को मिलकर अपनाएं हम। खुरापात जिनके दिमाग में वो नितरार ठानते हैं, कई बार पछताए होंगे फिर भी नहीं मानते हैं, चोरी छुपे वार करने के बना रहे जो मंसूबे, दुश्मन देश युवा भारत की ताकत नहीं जानते हैं, दुश्मन देश युवा भारत की ताकत नहीं जानते हैं। गीदड़ को यदि मौत बदी है पास शहर के आएगा, गीदड़ को यदि मौत बदी है पास शहर के आएगा, देशद्रोहियों को कविता उपदेश न हरगिज आएगा, बोएगा जो शूल बताओ फूल कहाँ से पाएगा, जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाएगा, जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाएगा।
अंत में मैं बस आप सबसे इतना कहना चाहूँगी कि हमारे देश का भविष्य हमारे हाथों में है और एक जिम्मेदार नागरिक होने के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश के लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लें, तार्किक ढंग से सवाल एवं जवाब करें, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं और देश में फैली जितनी भी कुरीतियाँ और अंधविश्वास हैं उन्हें समाप्त करने में अपना पूरा योगदान दें और देश की महान विभूतियों और उपलब्धियों पर जश्न मनाएं और इस महान राष्ट्र का हिस्सा होने पर गर्व महसूस करें। यही सही मायने में गणतंत्र की परिभाषा है। अंत में भारत की फिजाओं में सदा याद रहूँगा, आज़ाद था, आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा। जय हिंद।